सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र। झूठ क्यों बोला तुमने देशो बहन जी से? मैं कुछ पूछ रही हूँ रणदीप, क्यों बोला कि परमीत आ गया है, जबकि ना तो वो आया है ना उसकी हमारे पास कोई खबर, फोन तक नहीं लग रहा उसका। फिर क्यों कहा तूने उनसे कि परमीत आ गया है? क्यों हम उन्हें झूठी तसल्ली दे रहे हैं? कभी सोचा है जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी? बोल। झूठ नहीं बोला है मम्मी जी, परमीत तो आ ही रहा है ना, और थोड़ी देर हो रही है तो परमीत ने तो पहुंच ही जाना है। और अगर उसका फोन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब वो फ्लाइट में है, और मुझे तो पता ही है ना कि वो आ रहा है, तो मैं उन्हें क्यों बोलूं कि वो नहीं आया? मैं खामखा उन लोगों को टेंशन नहीं देना चाहता, नहीं तो उन्होंने 100 सवाल करने थे मुझसे कि क्यों नहीं आया, कहाँ रह गया, वगैरह वगैरह। इतने भरोसे से कैसे कह सकता है कि वो आएगा? निकलने से पहले एक फोन तक नहीं किया है उसने, फ्लाइट की डिटेल्स भी नहीं है हमारे पास। माँ, उसने पिछली बार कहा था ना कि वो आ रहा है, तो वो आ जाएगा ना। और आप ना इतनी टेंशन मत लो, ठीक है? उसने ब्याह से पहले पहले आ जाना है, देख लेना आप। बीजी, मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। परमीत इज हियर। अब तो यकीन आ गया ना या अभी भी कोई शक है? नहीं नहीं भरजाई जी, ना पहले शक था ना अब कोई शक है। वाहेगुरु तेरा लख लख शुक्र है, बस हमारी बच्चियों पर ऐसे ही मेहर करते रहना। ओ मम्मी जी, मुझे एक बात बताओ, अगर उनकी जगह आप होते और ब्याह से कुछ घंटे पहले आपको पता लगता कि मुंडा नहीं आया तो आप पे क्या बीतती? और वो तो लड़की वाले हैं, इसलिए मैं उनको टेंशन नहीं देना चाहता था। मैं ये नहीं चाहता था कि वो ब्याह की तैयारी डर और शक में करें, इसलिए मैंने वो कह दिया जो झूठ है। लेकिन कुछ देर में तो सच हो ही जाएगा ना। आप ब्याह की तैयारी करो, परमीत ने वहां पहुंच जाना है, ये ना हो कि हम में से कोई लेट हो जाए। रब करे ऐसा ही हो। ओए गुरचरण, अब तेरी बारी है। भांजियों को उठा के चपड़ी तोड़। कहते हैं ऐसा करने से बुरी बलाएं दुल्हन पे से टल जाती है। चल चल शुरू हो जा। और बीजी, चप्पड़ियों को तो मैं तोड़ दूंगा, पर भांजी को उठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वो थोड़ा कम खाती, मैं दारा सिंह थोड़े ही हूँ। चल कड़क। दिखा पुत्र, क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी ज्यादा? दिखा ना, खून ना निकल रहा हो, दिखा एक मिनट। मुंडा कौन है? पता नहीं बीजी, लेकिन कर तो ऐसे रहा है जैसे बहुत गहरी रिश्तेदारी है इसकी बानी के साथ। नहीं पीरो पैणे, ये सोहम अपना ही है। इसे खाली बाणी की नहीं, सब लोगों की ऐसे ही चिंता रहती है। बड़ा ही बीबा मुंडा है। बानी, तो ठीक तो है ना पुत्र? जस, जा जल्दी मलहम और पट्टी लेके आ। चलो जल्दी जल्दी इसको ऊपर उठाओ। आजा, बैठ 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 बैठ। आराम से आराम से। मुझे लगता जी डॉक्टर को बुला लेना चाहिए।
नहीं मम्मी जी, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जरा सी चोट है, मैं ठीक हो जाऊंगी, तुसी चिंता ना करो। ला देशो पट्टी का। चल बस पुत्र, तू ना अंदर जाके आराम कर। देशो बाणी को अंदर ले जा। गुरचरण, उन रज्जी दी बारी है, अब देखना उसे मत गिरा देना। नहीं नहीं बीजी, अब तो एक्सपीरियंस हो गया। चल पुत्र। ले सगड़े वाले काम दिन ही बद सगड़ी हो गई। और के ब्याह वाले दिन ही ब्याह वाली कुड़ी नु चोट लगना, खून निकल आना, इतने बहुत ही बदसुखनी मने जांदा वे। ओए चुप करो तुम सब, क्या बकवास किए जा रही हो? मामूली सी तो चोट है, किसी नू भी लग सकती, इसमें अपशगुन का क्या हो गया? बिल्कुल सही कह रही है बीजी। अब मुझे तो लगता है कि कोई बुरी बला होने से टली है। और नहीं थे कि शुभ अशुभ हम ही ने बनाया है। गुरबानी में लिखा है कि किसी भी अच्छे काम के लिए कोई घड़ी अशुभ नहीं होती, और किसी भी बुरे काम के लिए कोई घड़ी शुभ नहीं होती। बकवास किए जा रही है तब से। हे वाहिगुरु, मेहर करी। देखा, अभी तक नहीं आया परमित। अब हम क्या जवाब देंगे लड़की वालों को कि हमने झूठ बोला था? ओ मम्मी जी, तुसी तो छेती घबरा जाते हो। आ जाना उसने, और वैसे भी उसकी फ्लाइट लैंड होगी तभी तो फोन करेगा ना वो, और मैंने उसे मैसेज कर दिया है। तो जैसी लैंड होगा मैसेज डिलीवर हो जाना, हमें पता लग जाना। और आप लोग ना फटाफट तैयार हो जाओ, वैसे ही आपने देर बहुत लगानी है। अरे ऐसे कैसे तैयार हो जाए? परमीत की कोई खबर नहीं है। यहाँ पे बारात की तैयारी। परमीत की कोई खबर? वो दारजी, उसका फोन नहीं मिल रहा, मतलब वो फ्लाइट में होगा ना। इसकी क्या गारंटी है कि वो फ्लाइट चढ़ चुका है? क्या फ्लाइट में बैठने से पहले उसने इन्फॉर्म किया? उसके ऑफिस में भी फोन कर सकते हैं ना, उन्हें तो पता ही होगा वो इंडिया के लिए निकला है कि नहीं। ठीक है जी, मैं लगा देता हूं। Hello, can I talk to Parmeet? Well, Parmeet has taken a leave and is gone to his country for a week. Any message? No, it's okay. Thanks a lot. देखा, आप लोग बेकार में टेंशन ले रहे थे। क्यों, क्या हुआ? वो उसके ऑफिस वाले कह रहे हैं कि परमीत ने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है और वो अपने देश गया है। मतलब वो आ रहा है। तो फिर ठीक है, हम लोग फटाफट बारात की तैयारी करते हैं, उसके यहाँ आते ही निकल पड़ेंगे। क्यों जी? ओजी, ऐसे कैसे निकल पड़ेंगे? सेहरा बनना, यहाँ के 100 शगन विहार करने हैं, इन सब चीजों के लिए टाइम भी तो चाहिए ना। उत्तर जी, इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं। फायदा तभी होता अगर वो टाइम पर पहुंच रहा होता। हमें खुद ही नहीं पता कि वो कब पहुंचने वाला है। अब हम लड़की वालों को क्या जवाब देंगे?
डैड नहीं छुपना मुझसे, और मुझसे क्या, अब तो किसी से भी नहीं छुपना। देखा सबने जब बानी को चोट लगी थी। मैं समझ सकती हूँ सोहम कि तू अपने आप को नहीं रोक पाया होगा, पर जो कुछ तूने किया वो ठीक नहीं किया। आज तेरी इस हरकत से सबको पता चल गया होगा कि आज भी तेरे दिल में बानी के लिए कितना प्यार है। और तेरे क्या लगता है कि बानी को नहीं समझ आया होगा कि जो कुछ भी तूने उससे कहा झूठ कहा? उससे झूठ कहा है तूने कि तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मैं तो अब भी कहती हूँ सोहम कि तूने वो रिश्ता ठुकराकर ठीक नहीं किया। आपने रिश्ते से मना कर दिया, पर आप तो कह रहे थे। झूठ कहा आपने मुझसे, क्यों? मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की हुई है ना, यह मेरा निजी मामला है। तेनू सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चूड़ी करा देना जाई में टोल मेरे आवे माया बीजी। लड़की के ब्याह में मामे की जितनी इज्जत और कदर होती है ना, उतनी किसी की नहीं होती। वो इतनी पूछ तो मेरी खुद के ब्याह में मेरी नहीं हुई। यहाँ पर तो मामे को हर रस्म में शामिल होना पड़ता है, और हर रस्म में लड़की को कुछ ना कुछ देना भी तो पड़ता है। ओए पुच्चर, ये तो खुशकिस्मती है ना मेरी। चलो भाई जल्दी जल्दी करो, पहले ही देर हो गई है। गुरुद्वारे भी जाना है, वहां जाके सबने तैयार होना है अभी तो। वहां भी देर लगनी है, जल्दी करो जल्दी। जल्दी करो भी, गड्डी आ गई है, सामान रखो गड्डी में। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, आओ। चल हुबासी मत ले पुच्चर, जल्दी कर। कितना मेकअप करेगी? मैंने पहले भी तेरे से कहा था, ज्यादा मेकअप करने से डरावनी लगती है। जरा भी टाइम नहीं देते तैयार होने का। देशो, ओ भाई शगन का सारा सामान रख लिया है? हाँ जी मैंने रख लिया सारा सामान। देशो, मेरा नवा सूट रखा कि नहीं? जस ने रख लिया होगा बैग में बीजी। जस पुत्र। हाँ जी मम्मी जी, मैंने रख लिया है। चलिए बीजी, देर हो जाएगी वरना। हाँ। ओ कीरत, और कितना टाइम लगेगा अभी तेरे को? अभी हमने वहां जाके तैयार भी होना है। ओह, अब किसका फोन आ गया? हेलो संधि जी, सत श्री अकाल। ओह सत श्री अकाल जी। हाँ दसो जी। ओ जी, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि हम लोग सब तैयार हैं और बस बारात निकल ही रही है गुरुद्वारे के लिए। आप लोग तैयार है ना?
हाँ जी बिल्कुल, हम लोग एकदम तैयार है, बस निकलने ही वाले थे। बल्कि हमने आपसे पहले गुरुद्वारे पहुंच जाना है। आप चिंता ना करो। ओके जी, सत श्री अकाल। ओके जी। ओहो, अरे भाई तुम लोग जाओ, गाड़ी में बैठो, बड़ी देर हो रही है। वो लोग आजा किरण। वीर जी, वो लोग निकल चुके हैं, मतलब बारात गुरुद्वारे पहुंचने वाली होगी। हमने फटाफट निकलना होगा यहाँ से। चलो चलो, आप भी आ जाओ फटाफट। सुनो जी, वो परमीत के घर से कोई फोन नहीं आया, पता नहीं वो लोग निकले हैं कि नहीं। भाई अब तक तो निकल ही पड़े होंगे। अगर ऐसी बात है तो हमें भी जल्दी निकलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो हमारे पहुंचने से पहले बारात पहुंच जाए। हाँ तो जल्दी करो ना, चलो आओ। बंद करो बाहर ये बैंड बाजा। मैं पूछता हूं ये सब क्या हो रहा है? किसके वहां से तैयार खड़ी है ये बारात? परमीत का कुछ आका पता नहीं है क्या? उसके बगैर जा सकती है बारात? मनप्रीत पुत्र, इससे पहले कि लड़की वाले गुरुद्वारे तक पहुंच जाएं और हम सब मखौल बनकर रह जाएं, हमारा फर्ज बनता है कि उन्हें बता दिया जाए कि सच क्या है। उन्हें फोन करो और कह दो उनसे कि परमीत अभी तक नहीं आया है, इसलिए ये विवाह नहीं हो पाएगा।